हर दिन पवित्र दिन है, उसकी पवित्रता को परमात्मा का आवाहन कि हे गुरु भगवान आप सदा सर्वदा हृदय में निवास करिए। जब निवास करने लगे तो कहें भगवान आप सर्वगत सर्वदा आप ही सदा सर्वदा सर्वगत हैं। और ये सृष्टि तो झूठी है, माया मन की चंचलता से है, आप ही सत्य स्वरूप हैं। जब स्वरूप ध्यान में बनने लगे तो बनते बनते पहले प्रार्थना करो, इच्छा करो
इच्छा ही भक्ति का स्वरूप खड़ा कर दे। वो इच्छा को ही प्रार्थना, आराधना, जैसे श्री कृष्ण के साथ राधा नाम तो आता ही है। कृष्ण मने भगवत स्वरूप का जो सबको आकर्षण किए हुए बुद्धि के अंदर कोई जब तक उसमें वो परमात्मा का अंश जीव होता है तब तक ही शरीर आकर्षण करता है। आकर्षण, कृष्ण, आकर्षण, तो आकर्षण है। वो असली आकर्षण कैसे होगा भगवान का हृदय में? जब राधा हो, राधा में आराधना होगी। ये आराधना या इच्छा करना जो मुख्य चीज कह रहे थे कि जब परमात्मा की जय करने का मतलब भगवान की जो है बारंबार सत्ता को स्वीकारो। ये तो 24 घंटे जो है जड़ता की बातों को दिमाग में बैठा है। हम कौन है, हमें लोग पहचानेंगे, जड़ शरीर है। अभी भजन तो लोग बहुत गा रहे थे अच्छे अच्छे, इन भजनों में किसी लिए था कि झूठा है संसार, पूरा झूठा है। अब झूठा है मतलब कब झूठ ये अनुभव होगा? जब ध्यान की गहराई में प्रवेश। एक तो बुद्धि से इस चीज को समझो कि जब तक जाग रहे हो तब तक तो ये संसार अच्छी तरह से अनुभव होता है। तो इसके संस्कार जो मन में पड़ जाते हैं वो नींद तो आ रही है पर अभी मन नहीं। एक जो घास रहा हो पीछे चला जाए। विवेक दृष्टि से पहले समझो, बुद्धि से समझो कि आप भगवान, हे सद्गुरुदेव भगवान, और गुरु स्वरूप को पाओगे कैसे, जानोगे कैसे? भगवान तो व्यापक है, निर्गुण है, तो वो सगुण कैसे हो भाई? प्रकट कैसे हो? सगुण का मतलब प्रकट होना, हृदय तुम्हारी दृष्टि में प्रकट हो जाए। अब गुरु कृपा जब तक नहीं होगी, अमृत की झिरें, अमृत झिरिया तुम्हारे अंदर कैसे प्रकट होगी? ये तो विष की लहर उठत घट माही, विषयों का चिंतन ही चिंतन, जो कुछ भी देखे सुने हो गुनगुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नहीं। मोह की जड़ है जड़ता, मोह मूल। जो भी देखते हो, सुनते हो, घूमते हो मन से, ये सब जड़ है। तो इस जड़ता का त्याग कैसे हो? जैसे गुरु तत्व न मिले। अब अपने कर्तव्य से, कर्तव्य मन का, कर्तव्य बुद्धि का, गुरु महाराज की दी हुई उनकी कृपा तुम्हारे अंदर कर्तव्य बने। गुरु महाराज तुम्हारे अंदर जबरदस्ती छा सकते हैं तुम्हारे चिंतन, पर उसको फिर कर्तव्य रूप में जब स्वीकारोगे, इच्छा करोगे, इच्छा कल्याण की करो, अपने उत्थान की करो, विकास की करो, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा बुद्धि तुम्हारी विकसित हो जाए। जितना राइज करोगे, विकसित होगे, और ऊपर उठती जाएगी चेतना, शरीर से ऊपर उठ जाएगी, मन से ऊपर उठ जाएगी, बुद्धि का बोध, बुद्धि में पूर्ण रूप से प्रकाश आने लगेगा, स्मृति खुल जाएगी। दुनिया भर का कचरा जो स्मृति में भरा हुआ है मेमोरी बॉक्स में, पूरा डिलीट होता जाएगा। संसार रहेगा पर उसकी स्मृति तुम्हारे अंदर वैसी नहीं रहेगी जैसी रहती है लोगों के अंदर 24 घंटे। तो विभीषण भगवत शरण में पहुंचा तो कहेंगी बहुत बड़ा अच्छा रामायण का बिल्कुल सारग्राही प्रसंग है। चाहे रामायण ले लो, चाहे गीता ले लो, सबके अंदर जो है वो सारग्राहिता यही है कि वो जीव कैसे समर्पित हो जाए। श्रवण आपका सुजस, श्रवण सुजस सुनी आय हूँ, प्रभु भंजन भववीर। तो कहे भगवान आप दुनियादारी की भीड़ हृदय में घुसी हुई है और आप इसे नष्ट कर दीजिए। हम आपकी जो है बहुत शरण श्रवण से सुना, आप कानों से सुना, सुयश आपकी कीर्ति सुनी कि जो आपकी शरण आ जाता है
उसको आप जो है जन्म मरणशील ये संसार के चक्कर की जो दिन भर दिन की संसार के संकल्पों की भीड़ इस मन में बनी रहती है, ये उड़ जाए। आप प्रभु भंजन आप नष्ट कर देते हैं, दुनियादारी के संकल्प, दुनियादारी भरी रहती है 24 घंटा, इसको आप नष्ट करें। ये भक्त विभीषण जो है ये प्रार्थना लेके आए। ऐसी ही प्रार्थना हर भक्त के हृदय की उठती है कि भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए, आप त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रति। आपकी शरण बड़ी आनंददायक है। शरण सुखद हे आत्मा राम। तो गुरु का ही स्वरूप जब रमते 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 आकर्षण 24 घंटे उसका बना रहे, कृष्ण सब में रमता हुआ अनुभव होने लगा तो राम हो गया। ऐसी 24 अवतार मन रूपी मछली बनते 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 भगवान का चारा दाना खाने लगे, साधना का चिंतन करने लगे। साधना का दाना ये मन रूपी मछली को चुराते जाओ, छुपते छुपते छुपते, फिर ये भगवान के जो है विवेक पार, फिर ये और कहीं जाने वाली नहीं। आराधना राधा, राधा का बड़ा गुणगान किया जाता है। राधा का मतलब उसमें आ और जोड़ दो तो आराधना, इच्छा करना, प्रार्थना करना। तो जो आराधना करेगा वो भगवान के पास होगा, भगवान उसके पास होगा। ये तो सोचो कि कोई भगवान कृष्ण जो है, एक कोई कृष्ण भगवान है, एक कोई जो है फिल्मी स्टाइल में एक कोई राधिका है, तो बिल्कुल तुम भी गए और भगवान को भी ले डाला। तुम्हारी घर गृहस्थी के मामले जो है तुमने वहाँ पर जाकर प्रस्तुत कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। ये तो एक प्रतीकात्मक चित्र कथा है, प्रतीकात्मक है, वो अर्थ कुछ और है और प्रस्तुति कुछ और। उस प्रस्तुतिकरण को समझ के और उसका वास्तविक अर्थ तुम्हारे अंदर बगैर ध्यान किए, बगैर किसी सद्गुरु संत का आश्रय लिए तुम्हारे अंदर वो अमृत की झिलियां नहीं प्रवाहित। भगवान कृष्ण आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी मध्य रात्रि में मनाई जाती है। और यहाँ पर यह है कि मध्य रात्रि देखी जाती है कि भगवान कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ। फिर कोई उदया तिथि लेता है, कोई रोहिणी भी लेता है। संयोग से अब की पहली बार जब से हम आए हैं, आपकी जो है उदया तिथि भी पड़ गई, 12 बजे रात को जो है अष्टमी भी पड़ गई और रोहिणी नक्षत्र भी पड़ गया। तीनों घटनाएं घटी। ये तो सामान्यतया रोहिणी दूसरे दिन होती थी, अष्टमी दूसरे दिन उदया तिथि रहती थी। और कल से ये अष्टमी लग गई, कल भी 12 बजे थी, पर वो इसलिए कि वो उदया तिथि, रोहिणी और ये सब एक साथ मिल गए। ये तो हम मध्य रात्रि को लेते हैं जन्माष्टमी का एक प्रतीकात्मक उत्सव। इसी बहाने सबको जो है कुछ अपने कर्तव्य का प्रबोध होता है। ये तो बाहर क्रियाओं के द्वारा जो है अपने शरीर की जड़ता को में भटक जाए। शरीर की चैतन्य रूपता तुम्हारे अंदर प्रकट, जड़ता जाए चैतन्यता, जड़ता जाड़ विषम पुर लागा, कि जड़ता न रहे, जड़ता से ऊपर उठो। इस शरीर की जड़ता जब तक दिमाग उलझा हुआ है तो बार बार प्रार्थना करके, इच्छा करके, और संसार की इच्छाएं तो कभी किसी की न तो पूरी हुई हैं, न होंगी और न होने वाली। कितना भी जोर लगा लो
एक इच्छा 10 इच्छाओं को जन्म लेगी, 10 इच्छाएं 100 इच्छाओं को, 1000 इच्छाओं को, कभी कोई पूरी। पर भगवान को पाने की इच्छा अगर करते रहोगे तो जरूर पूरी हो जाएगी। संसार को पाने की इच्छा, नई दुनिया खोजने की इच्छा, या जो भी बाहरी भूतागति की इच्छा करोगे, शरीर के हम जो है बहुत अलग हैं, तो शरीर के आधार से न सोचोगे। और तुम सबसे अलग हो, विलक्षण हो, अत्यंत शुद्ध हो, बुद्ध हो, चैतन्य हो। पर जब तक अपने गुरु ज्ञान के द्वारा, गुरु प्रबोध के द्वारा अपने ध्यान की क्रिया में प्रवेश नहीं करोगे तो शरीर की जड़ता रहेगी आगे, और तुम्हारा जो है जो कुछ भी हिसाब किताब होगी, शरीर की जड़ता आगे ना, ये चमर वृत्ति से ऊपर हो। जब तक ये चमड़ी का बना शरीर है, इससे ऊपर उठो, तुम्हारा प्रबोध ऊपर उठता है। इतना ध्यान करो, इतना ध्यान, जैसे अभी सबको अपना मन लग रहा होगा बिल्कुल शांत। ये ध्यान का रास्ता ऐसा है कि जो सबके चित्त को शांत करे। अब ये है कि सामान्य रूप में अभी तो है, पर फिर कभी नहीं, तो अभी कृपा बरस रही है सब कुछ प्रभु भगवान का स्वरूप। तो आज का कुछ प्रसाद जो है संयोग देखो, आज जो है वो प्रसाद कुछ जो है हवन किया जाता है, चढ़ाया जाता है। तो हवन करते समय तो आज गुरु भगवान जो है बहुत प्रसन्न जो है अंदर से दिखे, और जो भी प्रसाद था उसको खाते हुए दिखे। पहली बार जो है हमने कहा कि अच्छा, जन्माष्टमी को 3 संयोग बन गए, मध्य रात्रि का संयोग बना, रोहिणी पड़ी, उदया तिथि बनी। हमने कहा तो ये चीज़ें तो चित्त में थी नहीं, उस समय तो हमने देख बैठे तो गुरु महाराज को आनंद को, जो भी गुरु भगवान सबका प्रेम जो भी समझे हो, वो भगवान आज जो है बहुत भाव दृष्टि है, वो ये कौन सा नाम पकड़ा जाए, कैसे ध्यान किया जाए, तो पहले नाम, पहले इच्छा करना जान लो, फिर इच्छा के बाद जो है फिर विचारणा की, जो इच्छा करते करते तो फिर स्वरूप को थोड़ा थोड़ा पकड़ में, विचार में, ध्यान में आने लगे। और इच्छाओं को नष्ट, इच्छाएं कैसे गायब हों, तो ये जान लो कि सारे संसार की वाणी जो है मुंह खोलते हो, अगर जीभ को तुमने गाड़ दिया है और अगर मुंह खोलोगे तो होंठ बंद होंगे तो अपने आप ऊ बीच में प्रकट हो जाएगा। ओम, चाहे सीधे ओम कह लो, तो जीभ को नीचे वाले दांत की जड़ में गाड़ दो, लगा दो। अब एक तो ये है कि बाहर से ओम कहना, तो सब लोग साथ में लंबा ओम, ये वैखरी वाणी, तो 3 बार इसको कहना, तो उसके बाद मध्यमा का
वाणी को एकदम बिल्कुल मन को शांत करने के लिए जीभ लगी हो तुम्हारी नीचे दांत की जड़ में, और इस ओम को जो है ऐसे जितनी बार चाहो वैखरी वाणी मने बिखरती है। मध्यमा तो आवाज कोई सुन न पाए और तुम्हारे ओठों के मुंह के अंदर वो ओंठ और दांत समय के अनुसार खुलते हैं। तो अब सब लोग जो है मध्यमा से 5 बार होने पर आवाज बगल वाला न सुने तब तो बहादुरी। ओंठ थोड़े तुम्हारे खुल सकते हैं, दांत भी खुल सकते हैं, जीभ गई रहेगी। ठीक से ये मध्यमा पांचू कुछ भी नाम ले दो, इससे करोगे तुम्हारी नेत्र ज्योति, मुंह का स्वाद, आंखें, कान की सब में लाभ होता है। तो दोबारा करोगे। तुम्हारा जितना लंबा ओम कहोगे तुम्हारी रीढ़ की हड्डी सीधी होती जाएगी। जो उखड़ा पकड़ा बैठा होगा सीधा हो जाएगा। अगर सही तुम ओम का मानसिक रूप से आवाज बाहर नहीं आना चाहिए, बाहर आएगी तो फिर मध्यमा नहीं रहेगा। वैसे दोबारा फिर करो। और करना उसके करो। सीधी हो जाए, कितना भी कोई टुकड़ा टुकड़ा बैठता हो तो इमीडिएटली अपने आप ये 5 बार दांत को तुमने बंद नहीं किया था, अब दंती करना है। हमने दांत के ऊपर दांत अच्छी तरह से जमा लो। उसके बाद ओम को मानसिक रूप से कहना है। तो जैसे इसमें हवा तो निकलती है मुंह से, इसमें निकलेगी दांत, तुम्हारे दांत के ऊपर दांत कस लो। फिर उसके बाद ओम खुले रहेंगे और ओम का लंबा मानसिक जाप जैसे अभी किया था। ये दंती, इससे क्या होगा, सिर दर्द किसी को रहता हो, सिर में भारीपन रहता हो, बिल्कुल खाली सिर हो जाए। इसको भी 3 बार करेंगे। करेंगे।
लंबा, जितना लंबा हो मुझे हल्का हो गया। पूरी खोपड़ी पीछे तरफ पूरी हल्की हो जाती। बड़े किशोर कैसा हो गया सर? ये दंती क्या है? दंती मध्यमा और वो है दंती मध्यमा करना पड़ेगा। दंती में दंती दांत गड़ा। अब होंठ भी बंद रहेंगे, दांत भी बंद रहेंगे, जीभ भी लगी होगी। तो तुम जो है मन ही मन लंबा ओम कहोगे तो नाक से श्वास में नाम प्रवाहित हो जाएगा। 5 बार ऐसे भी करना। गड़ी रहती है तो ओम ही मन से भी निकलेगा, मुंह से भी निकलेगा। दुनिया के जितने नाम हैं लोग प्रचलित हैं वो कोई नहीं निकलता है। एक भगवान कृष्ण ने इसलिए कहा कृष्ण कृष्ण कहने की जरूरत नहीं है, राम राम कहने की जरूरत नहीं है, केवल ओम नाम ही करो। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार नहीं, 5 बार 5-6 बार गीता में कहीं फिर से करना। तो ऐसे तुम लोग दिन रात करते रहो, कोई गिनती नहीं है। ये तो एक प्रतीकात्मक रूप में तुम लोगों को अभ्यास करवा। ये नहीं है कि यहाँ से 5 ही बार कराए तो 5 बार कर दूँ, नहीं। अब फालतू बैठे हो, खाली दिमाग शैतान का घर। दैत्य घुसेंगे, दानव घुसेंगे, राक्षस घुसेंगे, शरीर की जड़ता घुसेगी। इससे मुक्त होने के लिए ध्यान के द्वार से गुरुद्वार से प्रवेश कर जाओ। गुरुद्वार में ध्यान करना और गुरुद्वार से प्रवेश करो। ओम का जो अनुष्ठान करो तो अंदर प्रकाश होता जाएगा। प्रकाश इतना होगा तो ध्यान करने के लिए सरल सुगमता हो जाएगी। तो पहले इच्छा करो, पृष्ठभूमि बने। तो इच्छा करोगे तो इच्छा करना, प्रार्थना करना, राधा को न्योता देना। राधा मैंने तुम्हारी आराधना। कोई महिला, कोई लड़की अभी झूला झूले तो आराधना जितनी करोगे तो साधक अपने गुरु महाराज के साथ हर श्वास में जब ओम कहता है कि झूले में गुरु महाराज और वो मैं और मेरा यार
तो वो कहा गया कि मैं और मेरे प्राणेश्वर प्राणवल्लभ और वो प्राणवल्लभ जो उसकी बुद्धि वो ये कई जगह है। वो प्राणवल्लभा जो है वही राधा कह लो, सीता कह लो, कुछ भी पार्वती कह लो। तो साधक की बुद्धि जो है शिव पुराण में कहता है आत्मा त्वं गिरजामति सहचरा प्राणा शरीरम ग्रहम। हे आत्मदेव, तो हे गुरुदेव, आप जो है आपकी आत्मा में ध्यान में जो स्वरूप आने लगा और हमारी ये जो बुद्धि है यही पार्वती। गोस्वामी ने उसको ऐसे कह दिया संत सुमति तीय सुभग श्रृंगारू रामचरित चिंतामणि चारू। रावण के चरित्र नाम, संतों की शुद्ध बुद्धि ही उनकी स्त्री। संत कोई घर गृहस्थ या वो वैसे नहीं होते, और उनकी जो स्त्री है संत सुमति तीय, संतों की बुद्धि रूपी शुद्ध बुद्धि जो है सुमति का, केवल बुद्धि नहीं का, संत सुमति तीय मने स्त्री। संतों की स्त्री मतलब 3 गुणों में तो है, पर तीनों गुणों से स्त्री का मतलब होता है स्त्री मैंने 3 गुणों सहित है। तो वो बिल्कुल गुणातीत हो जाएगा, जितना ध्यान का उसके अंदर प्रबोध बनता जाएगा। तो ये प्रबुद्ध होना है। ये जन्माष्टमी है, रामनवमी है, शिवरात्रि, इनको मनाने का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन मात्र इतना है कि प्रबोध हो जाए। अब ये रात्रि का पर्व जो है ये यहाँ पर मनाया जाता है, कभी और आएगा शरद पूर्णिमा का, उस दिन भगवान कृष्ण का ये जन्मोत्सव है और उनका रहस्योत्सव। अपनी तमाम जितनी चित्त की वृत्तियाँ हैं उन सबको समेट के और पूर्ण अपने आत्मा के सूर्य से जो है वो चंद्रमा पूर्ण प्रकाशित है, पूर्णमासी है। ये चंद्रमा जो है कोई स्वयं का प्रकाश नहीं, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित। उस प्रकाश में जो है बुद्धि की जितनी वृत्तियाँ संभावित हो सकती हैं भटकने वाली, वो साधना की बनी सहायक। और भगवान कृष्ण उसमें नायक हो गए। तुम्हारा आत्मस्वरूप गुरु के चिंतन से जो बनता है वो नायक, और सब वृत्तियाँ उनकी सेवा करने वाली गोप्य वृत्तियाँ हो गई। कोई आँखों से नहीं देख सकते उनको। गोपी माने गोप्य, गोप माने गोप्य, गोपनीय, गुप्त। ये जन्मोत्सव जो है ये भगवान का हर सब कोई बंदी गृह में है। ये बंदी गृह है, जन्म मरण का चक्र, शरीर जो है ये काल के द्वारा बंदी बनाया हुआ ये जीव है। कर्मों के दंड के अनुसार यम जो है लोगों को इधर का उधर फेंक देता है, उधर का उधर फेंक देता है। तो सब लोग जो है बंदी गृह में लोग लगाते हैं हम स्वतंत्र हैं, तो ये अपनी कमाओ खात है, ऐसा कुछ नहीं है। कर्मों के बंधनों से बुरी तरह से जकड़े हुए भाई, इसमें केवल ओम नाम को इच्छा करके भगवान को पाने की, ओम नाम का अंतरिक्ष यान तुमको मिल जाता है और तुमको अंतरिक्षवत कर देता है। ध्यान की जो है सीढ़ी में पहुंचा देता है, जहाँ से ध्यान का द्वार, गुरु चिंतन का द्वार और अधिक स्पष्ट। गुरु महाराज की कृपा से तुम्हें नाम मिलता है। लोग कहते हैं कौन सा नाम जपें? संसार भ्रमित व्यास लोग तरह तरह के बाहर से कीर्तन करने के लिए व्यासपीठ से नाम गवाते हैं, और वो भी गवाना ठीक है, नहीं तो कथा कैसे चलेगी। पर अब वास्तविक जिसको साधन पद्धति में अपने मन को शांत करना है, जब पुण्य होगा तो तुम्हारी इच्छाएं भी, अगर कोई आया कहने लगता है ऐसा हो जाए वैसा, उनका भाई कुछ पुण्य तो कमाओ। और बगैर नाम जप के वेद्यम पवित्र मोकार रिक्साम यजुरेव, सभी
वेद शास्त्र पुराण ग्रंथों का सार ओम है। ये परम पवित्र है। इस पवित्र नाम को न लेके और तुम इधर उधर के नामों में उलझ जाओ तो वो कोई नाम निकलेंगे नहीं। कसौटी है तुम्हारे पास, अपनी जीभ को गाड़ दो तो ओम के अतिरिक्त और कोई नाम निकलेगा नहीं। पावनानी में सबको पवित्र करने वाला ये नाम, पर ये गुप्त है, चुपके चुपके। वैष्णवी वाणी से तुमने 5 बार 10 बार 11 बार करोगे, फिर अपने आप आंतरिक खिंचाव हो जाएगा। अरे जितनी बार तुम लंबा हो कहोगे चलेगा, 21 बार करोगे। अब अंतर्मुखी हो तो अपने आप को तुमको तो उपांशु या मध्यमा से कहोगे, फिर अपने आप को दांत ओंठ बंद हो गए तो ओम कहते हो तो नाक से जाएगा, फिर श्वास में डर जाएगा। कहने की भी जरूरत नहीं, नाक से निकलने वाली हर श्वास जो है ओममय हो जाएगी। तो नाभि का छेदन करके इतनी सूक्ष्म श्वास हो जाएगी धीरे धीरे। नाभि का नाभि से होती हुई मूल द्वार तक पहुँचती और रीढ़ की हड्डी से चढ़ती सीधे अंतरिक्ष यान की तरह ब्रह्मरंध्र में पहुँच जाएगी। ब्रह्मरंध्र का भी छेदन करके और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर 7 भूमिकाएं पार कर जाएगी। तो कुछ लोग जो है 36 बताते हैं 3600 पार कर जाएंगे। 6 ऊपर जो है उसके वो है स्तर, हर में जो है 6 छत्र हर स्तर 636 करती है। तो ये चेतना का ऊर्ध्वगमन है। और ये ऊर्ध्वगमन जब तक ध्यान नहीं करोगे, हमारे पास आराधना नहीं होगी, हमारा चित्त बिल्कुल आराधिता नहीं हो जाएगा, इच्छा भगवान की करे तो सब अपने आप सुधरता जाएगा। आज एक लड़का आया कहे कि आप नाराज तो नहीं हो, उनका क्या है क्या है, क्या हमारा हाथ देख रहे हैं? हाँ, हाथ खुद अपने हाथ के वो आज तक कोई हाथ पढ़ के कोई स्पष्ट कुछ नहीं पता। तो यहाँ भैंस खोजने वाले बहुत आ जाते हैं, भैंस खोजने जा रहे हैं, क्या हमारा कुछ बता सकते हैं कहाँ गई है? बहुत दुखी है बहुत। उनका भैया जितनी जगह जाओगे वो लोग कोई पूरब बताएगा, पश्चिम बताएगा, उत्तर दक्षिण बताएगा। एक समय था हम जब 10-15 साल पहले तो लोग आगरा जाते, जिसकी भैंस रानी आगरा जाए, समाधान किसी को मिलता नहीं था, पर आगरा की तरफ दौड़ लग जाता। वो जाता था, साथ में 3-4 लोग हो गए, 2-3 लोग, और खाने रोटे लौट आए और कहीं बताए हम फलाना गाँव ठिकाना गाँव, उस गाँव में कोई ऐसा होता नहीं था। पर हाँ, अब 100 को बताए तो एक आध आदमी की उत्तर मान लो कभी सच हो गई तो कह रहे भैया बिल्कुल एक रत्ती और जोड़ तड़ा के लोगों को कहे हम तो गए ससुर नहीं हो पाया और कुछ विधेयक सारे कहे हाँ भैया आगरा जाओ। अब आगरा का कोई नाम नहीं ले, अब कोई नहीं जाता। हाँ, ये तो बिल्कुल आगरा के लिए लाइन लगी रहती थी, भैंस रानी आगरा जाओ तो जो है। अब वो लोग कहे कि हमारी भैंस जो है कोई बोला कि एक बार हम आए थे तो मिल गई थी रंगा क्या अच्छी मिल गई, भगवती प्रसाद ले गए और ले जा अपना गोर झाड़ के गम डाल दी, अगर मिल जाए तो मिल जाए, अच्छी चीज़ है। ऐसे ही हाथ करने का, अगर तुम हाथ बता रहा है किसी का उसको बताए कि मेटत कठिन कुअंक भाल के कुअंक मिट जाते हैं, और कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे शाखा, और लाभ हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ की विधि में है ये। अब तुम्हारा कर्तव्य कैसा है? अब तुम्हारा कर्तव्य उचकपन का है, चंचलता का है, तो चंचलता में बढ़तोगे। अगर धीरे धीरे साधन की प्रकृति में आते जा रहे हो तो साधना में हो जाओगे। तो तुम्हारी प्रकृति कैसी है, उसका प्रकृति को रूपांतरित करो। इच्छा करो भगवान को पाने की तो भगवान को ही पाओगे। तुम्हारी इच्छाओं का ये रूपांतरण ही तुमको उच्च गति में स्थित करा देता है। साधना इच्छा करते जाओ तो नाम प्रकट होगा, नाम प्रकट होगा तो
नाम ही प्रकट होगा, तो इनाम मिल जाएगा, तुमको पुरस्कार मिल जाएगा, संसार की वृत्तियों से निवृत्ति पा जाओगे। ये कलाबाजी, इस कला को जो है ध्यान विकसित करके ही पा सकते हैं, ऐसे नहीं पाओगे। ये राधा जी मैंने तुम्हारी आराधना, तुम्हारी इच्छा, संत सुमति की सुभग श्रृंगारू। रामचरित्र है कि रावण चरित्र है। ये रावण चरित्र को रामचरित्र में बदलने के लिए पूरी मानस है। ये चाहे भागवत हो, चाहे पुराण हो, उन सबका गुप्त अर्थ, गुप्त से गुप्ततर अर्थ ये रहता है कि गुप्त गोपी रूप में ही बन के गुप्त रूप में ही प्रकट हो पाए। सगुण रूप उनका प्रकट करना है। सगुण के रूप में लोग ये लगाते हैं कि कोई मूर्ति बना दो, कहीं ये आए सगुण। सगुण है ध्यान में, ध्यान तुम्हारा गुरु स्वरूप का ध्यान अंदर बनने स्वरूप। तो नाम जब इच्छा करोगे तो अनिच्छाएं जाएंगी। नाम आ गया, ओम जो है सभी शब्दों का मूल है, सारे शब्द ओम से बने और ओम में ही विलीन हो जाए। जब तुम मुंह खोलते हो और जब बंद होने वाला होता है, बंद तो हो गई नहीं, ओम तो खुल गए। ये जिसको खांसी आ रही है वो बाहर जाओ, ये नहीं वहीं कुछ से खांसो, वहाँ जाके वहाँ खांसो, फिर हम का पत्ता चबाओ। किसी को भी सर्दी खांसी आए तुरंत उठ के बाहर जाओ। अब ये फिर से कोरोना आने की संभावना है, तो अपने खुद बचो और घर को बचाओ। नुस्खा लगाओ, नुस्खा जो है ऐसे ही अब समय आ रहा है, हाँ देखिए लगा दिया तो। अब ये नहीं कि जो है अभी नुस्खा लगाओ, कदम के पत्ता चबाओ, तुलसी की चबाओ। जब नहीं है घरों में मंजरी तुलसी की निकली है, मेड़ लो, तुलसी की पत्ता मेड़ लो, जीभ में डालो, निकल। तो फिर से कोरोना वैक्सीन लग गई है, फिर भी अगर कोई उपद्रव करेगा, दे समोसा, दे तिकोना, दे कुल्फी और दे, तो फिर हो गया, तो कुल्फी ही हो जाओ। ओम का जाप करोगे तो बचे रहो। जन्माष्टमी तुम्हारी यही चेताने के लिए है। इसके बाद जो है आज कौन सी हो गई तारीख? 30 हो गई है। अब 31 लग गई, मान लेती। अब ये है कि इसको जो है धीरे धीरे रूपांतरित करो। सितंबर में जो है कुछ संभावना है, क्योंकि केरल राज्य में जो है रोज 30,000 रोगी निकल रहे हैं। रोज पूरे देश में 40 निकल रहे हैं, तो अकेले 3/4 वहाँ पर केवल एक ईद बकरीद को उन्होंने, गवर्नमेंट ने जो है कंट्रोल नहीं किया और सबको छूट दे दी। तो छूट देने का परिणाम हुआ कि आज 3/4 रोगी एक छोटे से राज्य में, जो पहले अपने देश का मध्य प्रदेश का बस्तर जिला था, उससे भी छोटा है। उस समय का बस्तर जिला बहुत बड़ा था, अब उसके भी 3-4 जिले कर दिए गए हैं। तो एक प्रांत केरल, और उसमें भारत की 3/4 कोरोना के रोगी वहाँ तैयार है। जबकि टीकाकरण भी हो गया, नहीं तो तुम लोग गफलत में रहो। भाई संयम करो। तो हम उस लड़के से कह रहे थे कि जन्म मरण हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि। अगर खान पान का संयम कर रहे हो तो तुम्हारे अंदर हृदय रेखा होती है, तो हमने कहा कि उसके नीचे ऐसे 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 निशानी अधोगामी वो रेखाएँ होती हैं। जिसके पेट में गैस बन रही है, पेट बिगड़ा है, तो रेखाएँ बनी हुई मिलेगी। पर अगर तुम अपने जीवन को जो है खान पान को सुधार लोगे, तो गैस तुम्हारा जो वायु विकार है वो नहीं बनेगा। अब तुम खूब नमक खा रहे हो, खूब मिर्चा तेल खा रहे हो, तो दंड भोगना पड़ेगा। आयु भी घटती है। नहीं तो जितनी बाजारू चीज़ें हैं और वो क्या आजकल तमाम तरह की जो है आदमी मंगाते हैं, कई तरह की उसमें ऐसे बनाए रहते हैं बड़े नाम। तो उसको आज वैज्ञानिक खुद कह रहे हैं कि अगर एक कोई वो खा लेता है तो
वो तमाम उसमें जो है तल के ऐसे कुछ करते हैं, बनाते हैं वो पिज्जा विज्जा, बर्गर पिज्जा, ये सब चीज़ें, ये सब 15 मिनट एक बार पिज्जा खाते हो या कोई भी तली चीज़ खाते हो, 15 मिनट का जीवन तुम्हारा चला गया। 15 मिनट का जीवन गया। क्यों? उसको पचाना तो पेट को है ना, और जितनी सरल चीज़ें होंगी वो उतना सरलता पूर्वक ये भोजन का पाचन हमारे अंदर वो चीज़ रुके और पाचन हो जाए और रेचन हो जाए। मैं तो बहुत से लोग खाते जा रहे हैं, 3-3, 4-4 दिन जा ही नहीं रहे, रेचन ही नहीं हो रहा। अब मट्ठा रोटी खाओ, बहुत बढ़िया फायदा करता है कि भगवान कृष्ण का जन्मदिन तुम लोगों को बताए, एक तो इच्छा करो तो हाथ में अगर तुम जो कर्तव्य करो, जैसे हमारे यहाँ कई लोग जो हैं, एक गेट में चंदू बाबा रहता है, ये फुलवाई का रतन है, ऐसे तमाम लोगों ने जो है मट्ठा रोटी खाई। तो मट्ठा रोटी खाते 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 तो पेट साफ होने लगेगा तुम्हारा, केवल मट्ठा रोटी। अकेले मट्ठा रोटी खाने से पेट एकदम तुम्हारा, कितनी भी पेटी निकली। एक और जबलपुर का लड़का आया हुआ था एक समय, उसका ये कड़ा कड़ा पेट, जब मट्ठा रोटी खाने लगा तो वो पचक गया, सपाट हो गया। केवल मट्ठा ही मट्ठा पिलाया, हम उससे मट्ठा न पीते, मट्ठा रोटी और कुछ मत, सेंधा नमक, काली मिर्च ले लो या दूध से डाल के खा लो। तो मट्ठा रोटी खाने से पेट बिल्कुल, और कोई चीज़ लेने की जरूरत ही नहीं तुम्हें, दाल सब्जी चटनी अचार कुछ। हाँ, कितना बज गया? 1:15 तो अब जो है सबका सार इतना जानो कि जन्माष्टमी या जितने भी पर्व मनाए जाते हैं अपनी अंतर चेतना को जगाने के लिए किए थे। तो तुम्हारी अंतर चेतना जाग जाए तो तुम अंतर चेतना जाग जाएगी, सदा भगवान तुम्हारे अंदर होंगे, तुम भगवान के अंदर। यही तो रहस्य, यही तो रास है, ये तो भगवान की जीवन लीला का कर्तव्य है। वो जीव बंधन में क्यों? क्योंकि उसको यही नहीं पता संशय का अंश, कस्य अंश में किसका अंश हूँ ये नहीं पता। वो कहता है हमारे फलाने बाप, ढिकाने बब्बा, ढिकाने, हर जन्म में उसके बाप बब्बा खब्बा डब्बा नब्बा ये सब बदलते जाते हैं। और वो कहता है कि मेरी ये वंशावली है, फिर जन्म लिया। जैसे कोई महिला इस परिवार की थी, उसका विवाह हो गया तो दूसरे परिवार, दूसरा वंश बन गया उसका, ये तो प्रत्यक्ष में देखते हो। ऐसे हर जीवात्मा जो है भटकती रहती है, तो उसका वंशावली हर जन्म में बदलती जाती है। और वो भगवान के अंश, ये संशय जब तक शरीर प्रधान रखोगे और बुद्धि शरीर ही के आधार से जुड़ती रहेगी तब तक भटकोगे। हम भगवान आपके हैं, आप हमारे हैं, और हम आपको कैसे अनुभव कर सकें इसकी इच्छा बार 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 करो। तो दिन भर करोगे तो शाम तक उसका लाभ मिल जाएगा। शाम दिन डूबने से रात सवेरे तक करोगे, सवेरे ध्यान होने लगे। पर इसको बनाए रखो, तुम्हारे हाथ में हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि, हाँ उनका तुम्हारे हाथ में कर्तव्य, कृपा बरस रही है, कर्तव्य करो तो तुम्हारे हाथ के जितनी रेखाएं ये बदल जाएंगी, भाग्य बदल जाएगा। तुम जो बंधन में पड़े हो, कैद खाने में पड़े हो, वही भगवान कृष्ण, उनके माता पिता जो है देवी संपत्ति देवी की, और वासुदेव सभी श्वास में बसने वाला नाम ये वसुदेव है। और इससे जो है भगवान कृष्ण की उत्पत्ति हुई। कहाँ हुई? बंदी गृह में। ये शरीर बंदी गृह है। अगर शरीर में आसक्ति है तो बंदी गृह में पड़े हो, कई जन्मों से पड़े हो, कई जन्मों तक। और वही आसक्ति अगर भगवान में हो जाए, उनसे जुड़ जाए ये आसक्ति, ये बंदी गृह तुम्हारा फिर ये साधना की स्थली हो जाए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा आय नदी पर लोग हमारा, ये भी है, यदि भोगों का धाम बन जाए। मुक्ति बंधन ही बंधन रहेंगे, बंधन धाम भोग कर द्वारा है।
तो ऐसे ही ये कला समझ लो और इससे फुर्सत हो जाओ, निवृत्ति पा जाओ। और नहीं तो बंधन में रहे भगवान कृष्ण 8 साल, एक भाई जो भी पैदा होता गया कंस मारता गया। मतलब ये बंदी गृह है। इस बंदी गृह में जो है 8 साल पहले रहे वो वसुदेव और देवकी, और 12 साल के जब तक नहीं हो गए भगवान कृष्ण फिर आए। तो 12 साल में कूड़े के दिन टूट जाते हैं, भूरा होगा वहाँ कुछ और हो जाए। ये भूरा था पहले, कचड़ा नहीं, शरीर रूपी कचड़े को जो है पहले अपना मानते थे, और फिर साधना करते करते इतना प्रबुद्ध हो गया कि आते ही बड़े बड़े पहलवानों को चाणूर, मुष्टिक और एक हाथी को जो है कंस ने कहा कि एक हाथी को जो है बिल्कुल मदमस्त करके, जैसी कृष्ण आवे इसने हमारे बहुत से मार डाले, पता लेने वाले हमने भेजे थे, कहाँ आए थे वो हमारा बैरी, तो सबको इसने मार डाला। ये हाथी को मदमस्त किया। ये मन ही मस्ती वाला हाथी है, और जब ये जो है भगवान का भजन कोई करता है तो उसके सामने ये हाथी ठीक नहीं। ऐसी मुष्टिक चाणूर जो है उनके बड़े बड़े पहलवान थे, जो अपनी मुट्ठी में जगत को किए रहते थे। पर जिसने भगवान का अनुभव कर लिया, गुरु स्वरूप का अनुभव कर लिया, गुरु बोध में रम गया, तो जिसके अंदर ऐसी आत्मबल आ गया, उसकी दुनिया को करने वाली इच्छाओं के द्वारा, कि हम लोगों को कहेंगे कि इच्छा पूरी हो जाएगी तो लोग मुट्ठी में बने रहते हैं, लोग उल्लू बने रहते हैं इंद्रजाल। तो ये पहलवान बड़े बड़े थे, मुष्टिक, और ये पहले हाथी, मद में मस्त हाथी अपनी इच्छाओं में डूबता हुआ आया, तो भगवान कृष्ण ने सूर मरोड़ के घुसा मारा तो गिर गया। ये प्रतीकात्मक है कि मन को तुम वश में कर लो। और लोग दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं कि मुष्टिक और चाणू, लोग कहते हैं कि छना छबाना आ रही है हमारा। तो ये कृष्ण भगवान के सामने जब ये 12 साल के मतलब दिन फिर गए, तुम्हारे अंदर तो कृष्ण भगवान सगुण स्वरूप आने लगा, तो कृष्ण भगवान, और वो जो है उनके द्वारा मुष्टिक और चाणू जैसे ही आए तो मारे गए। तो फिर कंस से बोला ये तो अब हमें मार डालेगा, तो भागा सिंहासन छोड़ के। अरे कहे मामा कहाँ जाते हो? तो उसको पकड़े, कस्य अंश, मैं किसका अंश हूँ? इस संशय ने कई जन्मों से इस जीव को पीड़ित कर रखा है। तो पकड़ के उसको जो है दय मारा। मैंने एक ये प्रतीकात्मक है, कोई वास्तविक कथा नहीं है, इस साधना का रहस्य है। जो कंस जो है अपने पिता को बंदी बना के और एकदम राज्य कर रहा था, और उस कंस को वास्तविक नहीं था वो, तो कस्य अंश, मैं किसका अंश हूँ ये पता नहीं है जब तक जीव को भटक रहा है तो कई जन्मों से। और वो जीव जो है जहाँ गुरु महाराज की शरण पाया, बंदी गृह से छुटकारा पाया, तो ऐसी सब लोग छूटो और अपने जो है प्रबोध में आ जाओ। इस इच्छा के साथ ये जन्माष्टमी का प्रवचन सारा सार संक्षेप तुमको बताएंगे। बोलो सद्गुरुदेव।